शिक्षा केंद्र का प्रायोजित कार्यक्रम रेडियो स्कूल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल। रेडियो स्कूल सुनने वाले सभी बच्चों, अभिभावकों और श्रोताओं, आप सबको मालूम है कि कोरोना संक्रमण को एक वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर इस बीमारी को रोकने का प्रयास कर रही है। बच्चों, कोरोना संक्रमण के इस दौर में हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार साबुन से अपने हाथ धोएं, आसपास स्वच्छता बनाए रखें और घर पर ही रहकर अभिभावकों के साथ इस कार्यक्रम को सुनें। कार्यक्रम के बाद अभिभावक अपने बच्चों से चर्चा करें कि उन्होंने इस कार्यक्रम में क्या सीखा, उसे लिखने को कहें। पढ़ाई में निरंतरता बनी रहे, इसलिए पिछली कक्षा की पाठ्य पुस्तकें प्रतिदिन 1 घंटा अवश्य पढ़ें और लेखन कार्य हेतु भी बच्चों को प्रेरित करें। पिछली कक्षा की पाठ्य पुस्तकें पढ़ने से बच्चे अगली कक्षा हेतु तैयार होंगे। बच्चों, आप सबने रात में तारों को टिमटिमाते हुए देखा होगा, कितने प्यारे लगते हैं। ठीक वैसा ही एक कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे जिसका नाम है झिलमिल। तो देर न करते हुए आपको सुनवाते हैं सामाजिक विज्ञान विषय पर आधारित कार्यक्रम झिलमिल। ध्यान रहे कि परस्पर रेडियो संवाद कार्यक्रम झिलमिल एक गतिविधि आधारित कार्यक्रम है। कक्षा संचालन के दौरान शिक्षक रेडियो टीचर के निर्देश को सुनकर गतिविधि करवाते हैं। चूँकि रेडियो अभी घर पर ही सुनना है, अतः सभी छात्रों के माता पिता, भाई बहन, अभिभावकों से अनुरोध है कि रेडियो टीचर द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार गतिविधि अवश्य करवाएं। तो पेश है कार्यक्रम झिलमिल। झिलमिल आज का कार्यक्रम है वायु के घटक। सरल विधि से सिखला दे जो कठिन गणित की बातें, इतिहास हमें याद करा दे, यो ही हंसते गाते। झिलमिल झिलमिल, दीदी बबलू मुन्नी राजू मट्टू अपने संग होंगे। जैसा होगा रूप विषय का वैसे वैसे रंग होंगे। गहरा खेल में जो बतला दे, इतिहास हमें याद करा दे, यो ही हंसते गाते। झिलमिल 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 झिलमिल। आप सुनेंगे कक्षा 4वीं और 5वीं के लिए बनाया गया पारस्परिक रेडियो कार्यक्रम झिलमिल। इस कार्यक्रम में हम रेडियो सुनते हुए विभिन्न गतिविधियों में भाग लेकर बहुत कुछ सीखेंगे। प्रिय शिक्षक साथियों एवं विद्यार्थियों, आप सभी को दीदी का नमस्कार। इस परस्पर रेडियो संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये पर्यावरण विज्ञान का कार्यक्रम है। आज के कार्यक्रम में हम वायु की विशेषताएं एवं उसके घटकों के बारे में सीखेंगे। हम ये भी चर्चा करेंगे कि वायु क्या है एवं उसके तत्व क्या क्या हैं। मट्टू, मुझे तो डर लग रहा है। देखो देखो, खिड़की का शीशा कैसे हिल रहा है। ऐसा मत करो मट्टू, वैसे ही मुझे डर लग रहा है। कितनी भयानक आवाज है। देखो खिड़की कैसे हिल रही है। देखो देखो, अब कागज भी उड़ने लगे हैं। मुझे तो लग रहा है जैसे कोई भूत है जो इन सब चीजों को हिला रहा है। मैं क्या करूं? दीदी, मुन्नी, जल्दी आओ, यहाँ इस कमरे में कोई है। क्या हुआ राजू? तुम क्यों चीखे? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? ऐसा लगता है कि जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। मट्टू, तुम भी अजीब सी हरकत कर रहे हो, क्या बात है? मुन्नी, इस कमरे में कोई तो है। देखो खिड़की के पल्ले हिल रहे हैं। देखो
कागज भी अपने आप उड़ रहे हैं। और सुनो ये भयानक सी आवाज। अरे बच्चों, ये सब क्या है? मुझे लगा कि राजू आवाज दे रहा है। दीदी, ये राजू और मट्टू तो खिड़की के हिलने और कागज के उड़ने से डर रहे हैं। अरे दीदी, आप आ गई। अब मुझे डर नहीं लग रहा है। लेकिन देखो तो ये खिड़की और कागज अपने आप ही हिल रहे हैं। और इस भयानक आवाज को तो सुनो। राजू, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम इतने बुद्धू हो। क्या तुम नहीं समझे कि ये हवा की वजह से हो रहा है? मुन्नी, अब हंसना बंद करो और खिड़की बंद करो, वरना खिड़की के शीशे टूट जाएंगे। दीदी, मुझे माफ करो। मैं कुछ देख नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि कोई भूत। दीदी, यदि ये हवा है तो हम उसे देख क्यों नहीं सकते? राजू, हवा का कोई रंग नहीं होता, इसलिए हम हवा को नहीं देख सकते। हाँ, हवा का कोई रंग नहीं। अभी आप सुन रहे थे राज्य शिक्षा केंद्र का इस कार्यक्रम के प्रायोजक मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल। रेडियो स्कूल सुनने वाले सभी बच्चों, अभिभावकों और श्रोताओं, आप सबको मालूम है कि कोरोना संक्रमण को एक वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर इस बीमारी को रोकने का प्रयास कर रही है। बच्चों, कोरोना संक्रमण के इस दौर में हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार साबुन से अपने हाथ धोएं, आसपास स्वच्छता बनाए रखें और घर पर ही रहकर अभिभावकों के साथ इस कार्यक्रम को सुनें। कार्यक्रम के बाद अभिभावक अपने बच्चों से चर्चा करें कि उन्होंने इस कार्यक्रम में क्या सीखा, उसे लिखने को कहें। पढ़ाई में निरंतरता बनी रहे, इसलिए पिछली कक्षा की पाठ्य पुस्तकें प्रतिदिन 1 घंटा अवश्य पढ़ें और लेखन कार्य हेतु भी बच्चों को प्रेरित करें। पिछली कक्षा की पाठ्य पुस्तकें पढ़ने से बच्चे अगली कक्षा हेतु तैयार होंगे। बच्चों, आप सबने रात में तारों को टिमटिमाते हुए देखा होगा, कितने प्यारे लगते हैं। ठीक वैसा ही एक कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे जिसका नाम है झिलमिल। तो देर न करते हुए आपको सुनवाते हैं सामाजिक विज्ञान विषय पर आधारित कार्यक्रम झिलमिल। ध्यान रहे कि परस्पर रेडियो संवाद कार्यक्रम झिलमिल एक गतिविधि आधारित कार्यक्रम है। कक्षा संचालन के दौरान शिक्षक रेडियो टीचर के निर्देश को सुनकर गतिविधि करवाते हैं। चूँकि रेडियो अभी घर पर ही सुनना है, अतः सभी छात्रों के माता पिता, भाई बहन, अभिभावकों से अनुरोध है कि रेडियो टीचर द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार गतिविधि अवश्य करवाएं। तो पेश है कार्यक्रम झिलमिल। झिलमिल आज का कार्यक्रम है वायु के घटक। सरल विधि से सिखला दे जो कठिन गणित की बातें, इतिहास हमें याद करा दे, जो ही हंसते गाते। झिलमिल झिलमिल। दीदी बबलू मुन्नी राजू मट्टू अपने संग होंगे। जैसा होगा रूप विषय का वैसे वैसे रंग होंगे। गहरा खेल में जो बतला दे, इतिहास हमें याद करा दे, यूं ही हंसते गाते। झिलमिल झिलमिल। हवा के चलने से हमें हवा की उपस्थिति का एहसास हवा के चलने से होता है। टहनियों के हिलने, पत्तियों के उड़ने, खिड़कियां खड़कने और कपड़ों के भी उड़ने से हमें हवा की उपस्थिति का एहसास होता है। अगला प्रश्न, क्या खाली बर्तन में वायु है?
हाँ, खाली बर्तन में वायु है। खाली बर्तन में वायु है क्योंकि वायु हर जगह पर है। अगला प्रश्न, वायु में क्या है? गैसें। वायु में कई तरह की गैसें होती हैं। अगला प्रश्न, वायु किन मुख्य गैसों से बनी है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एवं पानी की वाष्प। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एवं वाष्प कुछ मुख्य गैसें हैं। अगला प्रश्न सबके लिए है। कक्षा में कोई भी उत्तर दे सकता है। हमने इस पर चर्चा नहीं की है, वैसे भी आप कोशिश कर सकते हैं। वायु का वो कौन सा गैस है जो हम सांस लेने के लिए उपयोग करते हैं? वो गैस ऑक्सीजन है। वायु की वो गैस, वो घटक जिसका हम अपने शरीर में सांस लेने के लिए उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न भी सबके लिए है। वायु का कौन सा गैस हम सांस के द्वारा बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वायु में पाई जाने वाली वो गैस है जो हम सांस के द्वारा बाहर निकालते हैं। शिक्षक और विद्यार्थियों, धन्यवाद। प्रिय शिक्षक एवं विद्यार्थियों, अब तक हमने जाना कि वायु का कोई रंग नहीं होता और ना ही गंध होती है, परंतु वातावरण में होने वाली विभिन्न क्रियाओं से हमें उसकी उपस्थिति का एहसास होता है। हमने ये भी जाना कि वायु के विभिन्न गैसें होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। वायु के घटकों के बारे में और अधिक जानने के लिए अब हम एक गतिविधि करेंगे। शिक्षक, कक्षा के सामने जमीन पर लगभग 10 फीट चौड़ा एक गोला बनाएं। शिक्षक, गोले को 4 भागों में बांटें। चारों भाग लगभग बराबर होने चाहिए। 4 भाग बनाने के लिए आप गोले के मध्य से उसके किनारे की सीमा तक 4 रेखाएं खींच सकते हैं। शिक्षक, अब इन 4 भागों को इस प्रकार नाम दें। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और वाष्प। मैं फिर दोहराती हूँ। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एवं वाष्प। शिक्षक, अब 10 विद्यार्थियों को चुनें और उन्हें गोले के चारों ओर घेरे में खड़े होने को कहें। लड़कों और लड़कियों दोनों को शामिल करें।
शिक्षक कुछ और विद्यार्थियों से कहें कि जरूरत पड़ने पर वे खेल में भाग लेने के लिए तैयार रहें। खिलाड़ियों, क्या तुम तैयार हो? अब मैं बताती हूँ कि ये वायु के घटकों वाला खेल तुम कैसे खेल सकते हो। मेरे निर्देशों को ध्यान से सुनो। जब संगीत शुरू होगा तो तुम्हें घेरे में ही चलना है। जब संगीत बंद हो तो मैं एक वाक्य कहूंगी। तुम्हें गोले के उस भाग में खड़े होना है जो वाक्य के अनुकूल हो। अब हम शुरू करते हैं। संगीत शुरू होने जा रहा है। खिलाड़ियों, चलना शुरू करो। मैं कहती हूँ, इस घटक का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं। खिलाड़ियों, मैंने कहा था कि इस घटक का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं। ऑक्सीजन वो घटक है जिसे हम सांस से अंदर लेते हैं। इसलिए तुम सबको गोले के ऑक्सीजन वाले भाग में खड़े होना था। शिक्षक, जो खिलाड़ी अन्य भागों में खड़े हैं वे खेल से बाहर हैं। उनके बदले अन्य विद्यार्थियों को लें जो अब तक खेल देख रहे थे। खिलाड़ियों, खेल जारी रहेगा। संगीत शुरू। चलना शुरू करो। मैं कहती हूँ, इस घटक को हम सांस के द्वारा बाहर निकालते हैं। खिलाड़ियों, मैंने कहा, इस घटक को हम सांस के द्वारा बाहर निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वो घटक है जिसे हम सांस के द्वारा बाहर निकालते हैं। इसलिए तुम्हें गोले के कार्बन डाइऑक्साइड वाले भाग में खड़े होना था। शिक्षक, जो खिलाड़ी अन्य भागों में खड़े हैं वे खेल से बाहर हैं। उनके बदले अन्य विद्यार्थियों को ले लें जो अब तक खेल देख रहे थे। खिलाड़ियों, खेल जारी रहेगा। संगीत शुरू। चलना शुरू करो। मैं कहती हूँ, ये घटक वायु में सबसे बड़ी मात्रा में उपस्थित है। खिलाड़ियों, मैंने कहा था कि ये घटक वायु में सबसे बड़ी मात्रा में उपस्थित है। नाइट्रोजन वो घटक है जो वायु में सबसे बड़ी मात्रा में उपस्थित है। शिक्षक, जो खिलाड़ी अन्य भागों में खड़े हैं वे खेल से बाहर हैं। उनके बदले अन्य विद्यार्थियों को ले लें जो अब तक खेल देख रहे थे। खिलाड़ियों, खेल जारी रहेगा। संगीत शुरू। चलना शुरू करें। मैं कहती हूँ, वायु का ये घटक बादलों के बनने में मदद करता है।
खिलाड़ियों, मैंने कहा वायु का ये घटक बादलों के बनने में मदद करता है। वाष्प वो घटक है जो बादलों के बनने में मदद करता है, इसलिए तुम्हें गोले के वाष्प वाले भाग में खड़े होना था। विद्यार्थियों, तुम सबने अच्छा खेला। अब अपने स्थानों पर वापस जा सकते हो। शिक्षक एवं विद्यार्थियों, इस खेल के द्वारा हमें ये पता चला कि वायु के मुख्य घटक कौन से हैं। वायु में अन्य गैसें भी होती हैं जो बहुत कम मात्रा में होती हैं। विद्यार्थियों, अब हम एक गीत गाएंगे जो हमें वायु के घटकों के बारे में बताता है। अभी गीत सुनो, बाद में आप भी हमारे साथ गा सकते हैं। यहाँ है हवा, वहाँ है हवा, हर जगह है हवा। हम जीवों को श्वास जो देती वही है ये हवा। हवा है उड़ती और उड़ाती हल्की चीजों को, जैसे हल्के फुल्के पत्ते कागज कपड़ों को। रंग नहीं है हवा का कोई, हवा नजर ना आती, दाब वजन होता है हवा का, जगह भी है ये बनाती। विद्यार्थियों, चलो फिर से गाते हैं। यहाँ है हवा, वहाँ है हवा, हर जगह है हवा। हम जीवों को श्वास जो देती वही है ये हवा। हवा है उड़ती और उड़ाती हल्की चीजों को, जैसे हल्के फुल्के पत्ते कागज कपड़ों को। रंग नहीं है हवा का कोई, हवा नजर ना आती, दाब वजन होता है हवा का, जगह भी है ये बनाती। गैस मिलकर हवा है बनती, जैसे ऑक्सीजन, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। शिक्षक, हम सीखी हुई अवधारणा को याद रखने और पुनर्वलन के लिए गीत को एक साधन के रूप में उपयोग करते हैं। विद्यार्थियों, वायु के घटकों के बारे में और अधिक जानने के लिए हम एक और गतिविधि करेंगे। शिक्षक, इस गतिविधि में सभी छात्र भाग ले सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें कि छात्र शोर ना मचाएं। विद्यार्थियों से कहें कि वे शांति से बैठकर मेरे निर्देशों को सुनें। विद्यार्थियों, अपनी आंखें बंद कर लो और आराम से बैठो। अब धीरे धीरे लंबी सांस लो। सांस अंदर खींचो और बाहर छोड़ो। ऐसा कुछ देर करते रहें। अब सांस लेते समय क्या होता है, इस पर ध्यान दो। विद्यार्थियों, अपनी आंखें बंद रखो। अब अपनी दोनों हथेलियां मुंह के सामने रखते हुए धीरे से सांस बाहर छोड़ो। विद्यार्थियों, अपनी आंखें खोलो। विद्यार्थियों, इस गतिविधि में आपका क्या अनुभव रहा, ये जानने के लिए मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी। तुम में से जो भी अपने अनुभव बांटना चाहते हैं, वे अपने हाथ ऊपर उठाएं। शिक्षक तुम्हें बोलने का अवसर देंगे। विद्यार्थियों, पहला प्रश्न, जब तुमने सांस अंदर खींची, उस समय वायु का तापमान कैसा था, इसका वर्णन करो।
वायु का तापमान सामान्य था। जी हाँ, सांस अंदर लेते समय वायु का तापमान सामान्य था। मेरा अगला प्रश्न, सांस बाहर छोड़ते समय तुमने वायु में क्या अंतर महसूस किया? जो वायु सांस के साथ बाहर छोड़ी वो गर्म थी। इसके अलावा सांस के द्वारा अंदर ली गई वायु में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होती है तथा सांस के द्वारा बाहर छोड़ी गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में होती है। कार्यक्रम के बाद आप इसे एक प्रयोग के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रिय शिक्षक और विद्यार्थियों, अब तक हमने वायु के विभिन्न घटकों को समझने के लिए कई गतिविधियां की हैं। शिक्षक कार्यक्रम के बाद विद्यार्थियों से कहें कि वे चूने का पारदर्शी घोल लें और उसमें मुंह से सांस जोर से फूंकें। सांस को फूंकने के लिए आपको पतली पाइप का उपयोग करना है, जिससे चूने का पारदर्शी घोल दूधिया हो जाएगा। हमारे द्वारा फूंकी गई सांस से चूने का पारदर्शी घोल दूध के समान हो जाता है। याद रहे कि हमारे द्वारा सांस के द्वारा बाहर छोड़ी गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। हमारे अगले विज्ञान के कार्यक्रम में हम वायु दाब के बारे में सीखेंगे। शिक्षक, उस कार्यक्रम के लिए हमें छोटे मुंह वाली बोतलों की आवश्यकता पड़ेगी। कृपया अपने साथ कुछ प्लास्टिक की बोतलें लेकर आएं। आप विद्यार्थियों से भी मंगवा सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स की पुरानी बोतलों से भी काम चल सकता है। कृपया इन वस्तुओं के साथ तैयार रहें। तब तक के लिए नमस्ते। सरल विधि से सिखला दे जो कठिन गणित की बातें, इतिहास हमें याद करा दे, यो ही हंसते गाते। झिलमिल झिलमिल, दीदी बबलू मुन्नी राजू मट्टू अपने संग होंगे। जैसा होगा रूप विषय का वैसे वैसे रंग होंगे। गहरा खेल में जो बतला दे, इतिहास हमें याद करा दे, यो ही हंसते गाते। झिलमिल 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 झिलमिल। यह था सामाजिक विज्ञान विषय पर जानकारी देता कार्यक्रम झिलमिल। स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश की पहल। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी, घर पर ही क्लास लगेगी। जी हाँ, आकाशवाणी और विविध भारती के मध्य प्रदेश स्थित केंद्रों से आप सुन सकते हैं कार्यक्रम रेडियो स्कूल सोमवार से शनिवार दिन में 11 बजे से 12 बजे तक। और आप स्थानीय शासकीय स्कूल के शिक्षक से संपर्क कर जुड़ सकते हैं डिजिलेब व्हाट्सएप ग्रुप से, जहां आपको मिलेगी अध्ययन सामग्री। साथ ही स्थानीय केबल नेटवर्क पर भी कई शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। और 11 मई से दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर कार्यक्रम होगा क्लासरूम, जिसमें कक्षा 10वीं के लिए दिन के 12 बजे से 1 बजे तक और कक्षा 12वीं के लिए दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक लगेगी क्लास। अतः सभी पालकों से आग्रह है कि वे अपने बच्चों को इन गतिविधियों से जुड़ने के लिए सहयोग करें। अब हम आपको सुनवाते हैं अंग्रेजी भाषा का ज्ञान बढ़ाता कार्यक्रम इंग्लिश इज फन। ध्यान रहे कि यह कार्यक्रम भी पिछले कार्यक्रम की तरह परस्पर रेडियो संवाद पर आधारित है। इसमें भी रेडियो टीचर के निर्देश को सुनकर गतिविधि की जानी है। छात्रों के माता पिता, भाई बहन, अभिभावक रेडियो टीचर द्वारा दिए गए निर्देशानुसार बच्चों से गतिविधियां अवश्य करवाएं। तो पेश है कार्यक्रम इंग्लिश इज फन। Hey, चंदा, come on!
Chanda, come let us go to school. Hey Raju, hey Chanda, come let us go to school. We shall listen and learn English, come let us go to school. We shall listen and learn English, come let us go to school. Hey Raju, hey Chanda, let us hurry and run. Hey Raju, hey Chanda, let us hurry and run. We shall dance, play and sing as learning English is fun. We shall dance, play and sing as learning English is fun. Learning English is fun. You're listening to English is Fun. Lesson 38. डियर टीचर एंड स्टूडेंट्स, पिछले पाठ में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अभ्यास किया और साथ ही नए शब्दों के अर्थ भी सीखे। आज हम शरीर के कुछ अंगों के नाम सीखेंगे और एक नए गीत के साथ गिनती का अभ्यास करेंगे। शिक्षक, आज के पाठ के लिए आपको 1 से 10 तक के नंबर कार्ड्स की जरूरत होगी। गुड मॉर्निंग तुलसी। गुड मॉर्निंग सियान। Look, Tulsi, here comes Raju and Chanda. Good morning, Tulsi. Good morning, Sian. Good morning. Come, sing with us. Everyone, sing. Good morning, good morning. How are you? Good morning, good morning. Fine, thank you. Good morning, how are you? Good morning, fine, thank you. Again. Good morning, how are you? Good morning, fine, thank you. Good morning, how are you? Good morning, fine, thank you. शिक्षक, अब हम शरीर के अंगों के नाम का अभ्यास करेंगे। कृपया राजू और सियान के साथ छात्रों को भी टच सॉन्ग के अनुसार शरीर के अंगों को छूने को कहें। आप भी इस गतिविधि में शामिल हों। Again. Touch your neck, boom, boom, boom. Touch your eyes, boom, boom, boom. Touch your head, boom, boom, boom. Touch your toes, boom, boom, boom. Touch your cheek. Boom, boom, boom. Sian, what is cheek? Cheek means गाल। शिक्षक, कृपया चीक अर्थात गाल का अर्थ छात्रों को स्थानीय बोली में समझाएं। Hey, I also want to join you. चलो अब हम टच गेम खेलते हैं। चंदा,
राजू जिस अंग का नाम बोलेगा उसे तुम छूना, और राजू चंदा जिस अंग का नाम बोलेगी उसे तुम छूना। शुरू करें? शिक्षक, अब राजू और चंदा कुछ अंगों के नाम कहेंगे। चंदा जिस अंग का नाम लेगी उसे सभी लड़के छुएंगे, और राजू जिस अंग का नाम लेगा उसे सभी लड़कियां छुएंगी। Ready, Raju and Chanda? Ready, students? Touch your head, boom, boom, boom. Touch your hand, boom, boom, boom. Touch your feet, boom, boom, boom. Touch your hair, boom, boom, boom. Touch your toes, boom, boom, boom. Touch your neck, boom, boom, boom. Touch your cheek, boom, boom, boom. Touch your legs, boom, boom, boom. Touch your chin, boom, boom, boom. Touch your cheek, boom, boom, boom. Raju and Chanda, let's play another game now. Which game? Raju, draw a circle on the floor. शिक्षक, कृपया ब्लैक बोर्ड पर नीचे की तरफ एक सर्कल बनाएं। अब यह मान लें कि यह एक चेहरा है। आपको एक के बाद एक छात्रों को सामने बुलाना है। इन छात्रों को सियान द्वारा बोले जा रहे अंक को ब्लैक बोर्ड पर बने इस चेहरे के भीतर बनाना है। I have drawn a circle on the floor. Okay, now I will name a part of the body and you will draw that one by one. शिक्षक, कृपया छात्रों का चयन अलग-अलग पंक्तियों से करें। Eyes, hair, ears, mouth, nose, neck, hands, That was very good, students. शिक्षक, अब हम कुछ नए शब्द सीखेंगे। शिक्षक, छात्रों को रेडियो पात्रों की बातचीत ध्यान से सुनने को कहें। रेडियो पात्रों द्वारा उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तर देने में उनकी मदद करें। Dog. A dog is barking. Bell. A bell is ringing. Baby. A baby is crying. Cock. A cock is crowing. Students, what is that? A dog is barking. Yes, a dog is barking. Students, what's that? A bell is ringing. Yes, a bell is ringing. Students, what's that? A baby is crying. Yes, a baby is crying.
Students, what's that? A cock is crowing. Yes, a cock is crowing. शिक्षक कृपया क्राइंग, बार्किंग, रिंगिंग और क्रोइंग शब्दों के अर्थ को छात्रों को स्थानीय बोली में बताएं। A door is opening. शिक्षक छात्रों को ओपन और क्लोज के अर्थ स्थानीय बोली में याद दिलाएं। A door is opening. Students, say with me. A door is opening. Say it again. A door is opening. A door is shutting. शिक्षक छात्रों को shutting अर्थात क्लोजिंग का अर्थ स्थानीय बोली में समझाएं। Students, say, a door is shutting. शिक्षक, अब हम नंबर कार्ड्स की मदद से काउंटिंग गेम खेलेंगे। इस खेल के लिए आपको 1 से 10 तक के नंबर कार्ड्स की जरूरत होगी। यदि नंबर कार्ड न हो तो 10 कागज के टुकड़ों में 1 से 10 तक नंबर लिखकर नंबर कार्ड के स्थान पर प्रयोग करें। Chanda, where is Sian? Sian is counting cocks. Kukuruku. Where is Tulsi? Tulsi is counting goats. Meh. Meh. Oh, I don't know what we shall do. Let's play a game. A counting game. Playing a game? Yes, Tulsi. I thought you were counting goats. Meh. Yes, Raju. How many goats you have? I have 10 goats. We are playing a counting game now. Tulsi, will you play with us? Well, I have done a lot of counting. So you get ready. I will help the teacher and students to play the game. शिक्षक, आपके नंबर कार्ड्स तैयार हैं ना? कृपया नंबर कार्ड 5 छात्रों और 5 छात्राओं में बांट दें और उन्हें बताएं कि जिसे जो नंबर कार्ड मिला है वही उसका नंबर है। शिक्षक छात्रों को बताएं कि रेडियो पात्र उनसे गीत के अंत में पूछेंगे, Where is child number 1? Tulsi, can we practice the song? Yes, Raju. I will start. Where is child number 1, number 1, number 1? Where is child number 1? Where is number 1? शिक्षक जिस छात्र के नंबर कार्ड पर 1 लिखा है उसे खड़े होकर I am number 1 बोलने को कहें। शिक्षक, अब राजू और चंदा यही गीत अन्य नंबर्स के साथ गाएंगे।
छात्रों को बताएं कि उनका नंबर गाए जाने के बाद उन्हें खड़े होना है और अपना नंबर कार्ड दिखाते हुए कहना है, आई एम नंबर। Where is child number two, number two, number two? Where is child number two? Where is child number three, number three, number three? Where is child number three? Where is child number four, number four, number four? Where is child number four? Where is child number five, number five, number five? Where is child number five? Where is child number six, number six, number six? Where is child number six? Where is child number seven, number seven, number seven? Where is child number seven? Where is child number eight, number eight, number eight? Where is child number eight? Where is child number nine, number nine, number nine? Where is child number nine? Where is child number 10, number 10, number 10? Where is child number 10? गुड वर्क स्टूडेंट्स। शिक्षक अंकों के अभ्यास के लिए आप इस गतिविधि को कक्षा के बाद भी करा सकते हैं। शिक्षक, अब हम विभिन्न जानवरों को पहचानकर उनकी आवाज निकालेंगे। शिक्षक, आपको जानवरों के चित्र वाले कार्ड्स की जरूरत होगी। यदि छात्रों की बुक्स में डॉग, कैट, काऊ और कॉक के चित्र हों, तो उन्हें उन पृष्ठों को खोलने को कहें। शिक्षक,
अब हम आपको और छात्रों को कुछ जानवरों की आवाज निकालने कहेंगे। छात्रों के साथ आप भी बताए जाने वाले जानवरों की आवाज निकालें। Raju, please point to a dog. Raju, what sound does a dog make? Wow, wow, wow. Good. A dog makes the sound. Wow, wow, wow. Teacher and students, please point to a cat. Teacher and students, what sound does a cat make? Meow, meow, meow. Teacher and students, what sound does a cow make? Moo, moo, moo. Teacher and students, point to a cock. Teacher and students, what sound does a cock make? Cuckoo, cuckoo, cuckoo. Those were good sounds. Thank you, teacher. Thank you, students. शिक्षक, अब हम पेयर एक्टिविटी अर्थात जोड़ी बनाकर गतिविधि करेंगे। कक्षा के सभी छात्रों को 2-2 की जोड़ियों में बांटें और जोड़ी के एक छात्र को स्टूडेंट ए और दूसरे छात्र को स्टूडेंट बी का नाम दें। अब स्टूडेंट ए बुक्स से किसी जानवर का चित्र चुनेगा और आपके स्टार्ट बोलने पर स्टूडेंट बी को उस जानवर की आवाज निकालनी होगी। टीचर, प्लीज टेल द स्टूडेंट्स टू स्टार्ट। Teacher, please tell the students to stop. अब हम इसी गतिविधि को दोहराएंगे, मगर इस समय स्टूडेंट बी किसी जानवर का चित्र चुनेगा। स्टूडेंट ए को उस जानवर की आवाज निकालनी होगी। शिक्षक, अब छात्रों को गतिविधि शुरू करने को कहें। कृपया कक्षा के चारों ओर घूमकर देखें कि सभी छात्र गतिविधि में भाग ले रहे हैं या नहीं। बहुत अच्छा छात्रों। शिक्षक, आपने देखा कक्षा के अंदर जोड़ियों में गतिविधि करना कितना आसान होता है। आप भी किसी नए शब्द को सिखाने के लिए इस प्रकार की कुछ गतिविधियां करा सकते हैं। टीचर एंड स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सिंग द एनिमल सॉन्ग। चंदा एंड राजू, लेट्स सिंग द एनिमल सॉन्ग। टीचर, सिंग। स्टूडेंट्स, सिंग।
teacher and students, let's sing again. Listen to the cat say meow, meow, meow. Listen to the cow say umbe, umbe, umbe. Listen to the bird say tweet, tweet, tweet. Listen to the frog say tweet, tweet, tweet. Raju and Chanda, it's time to go. We will play again tomorrow. Let's sing the goodbye song together. Dear teacher and students, please join us. Goodbye, goodbye. It's time for us to go. Goodbye, goodbye. It's time for us to go. You have been listening to English is Fun, Lesson 38. डियर टीचर एंड स्टूडेंट्स, आज हमने गिनती का अभ्यास एक नए गीत के साथ किया। साथ ही जानवरों के नाम और उनकी आवाजों का अभ्यास किया। कल हम शरीर के अंगों के नाम का अभ्यास करेंगे और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग कर वाक्य बनाएंगे। अभी आप सुन रहे थे शैक्षणिक कार्यक्रम इंग्लिश इज फन। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमें चिट्ठी पत्री से बताते रहें। हमारा पता है इंग्लिश इज फन, द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रायपुर, 492001। ए राजू